एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ रोशनी शुएब और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। व्लॉग स्टार्ट करते हैं उससे पहले गुजारिश है आप सबसे कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि रबीका के बता रही है कि जो हुसैन है वो 4 दिन से गए हुए हैं कहाँ, हैदराबाद, अपनी अम्मी अबू की तरफ। लेकिन मैं नहीं गई, क्यों? क्योंकि मेरा शेख शूट था और मैं पहले तो वैसे जाती रहती हूँ लेकिन मुझे कोई काम था, इस वजह से मैं नहीं जा सकी। तो आज हुसैन 4 दिनों के बाद कराची वापस आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनके लिए छोटा मोटा सरप्राइज़ रखा जाए और देखते हैं कि वो क्या सरप्राइज़ है। बता रही है जो उनकी गाड़ी थी वो यहीं पे खड़ी हुई थी, तो इसने गाड़ी को अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा करवाया और फिर अपने भाइयों की मदद से उस गाड़ी में पूरा सेटअप करवाएगी जैसे वो हुसैन को सरप्राइज़ देगी, यानी ईदी का खसूसी गिफ्ट देगी। खसूसी लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही उर्दू बोल दी है। एनीवे, तो रबीका कह रही है कि हुसैन बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली की केयर करते हैं, उन्हें हर तरीके से खुश रखने की कोशिश करते हैं। तो हम बीवियों का भी तो थोड़ा फ़र्ज़ बनता है ना कि अपने शोहरों के साथ कुछ ना कुछ उनके लिए अच्छा करें। तो कहती है कि बस मैं वही कोशिश कर रही हूँ कि मैं कह रही हूँ कि मेरे हस्बैंड को सरप्राइज़ दूँ तो वो उनका दिल खुश हो जाए। तो कह रही है कि हुसैन बहुत अच्छे हैं, अल्लाह पाक मेरे शोहर को लंबी ज़िंदगी दे। तो जल्दी से देखते हैं कि हुसैन का रिएक्शन क्या होता है। रबीका कह रही है कि मैं खुद तो सामान ला नहीं सकती थी, तो मैंने अपने भाइयों को काम पे लगा दिया। और फिर वो दिखाती है कि जरीर किस तरीके से सेटअप करने लगा गाड़ी का। तो वो कह रहा है कि बेटे से ये बैलून नहीं लग रहे। तो रबीका कह रही है किसी तरह लगाओ, ये सेटअप मुझे चाहिए, यानी अच्छे तरीके से करो। रबीका के छोटे भाई महीर हैं, वो भी जी हवा भर रहे हैं बैलून में। तो वो कह रही है कि मैं जो बेसिकली लिखवाना चाह रही हूँ वो लिखवाना चाह रही हूँ आपकी ईदी, कि पता तो चले कि आपकी ईदी है, क्योंकि वैसे ईद मुबारक में टाइम है, चाँद रात में टाइम है। तो इस वजह से मैं लिखवाना चाह रही हूँ कि आपकी ईदी की गाड़ी में ना, कि वो जब देखें तो उन्हें पता लगे कि वाकई ही मेरी ईदी है जो मेरी बीवी मुझे दे रही है। ये कि जो जरीर है अभी वो सेटिंग कर रहा है, तो वो जो टेप लगानी है कपड़े के साथ तो वो नहीं एडजस्ट हो रही, तो बस अल्लाह करे वो जल्दी से सेट हो जाए। यहाँ पे जो जरीर को सेटअप करते हुए दिखाती है तो वो कह रहा है कि अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो आपकी ईदी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो वो पूरा नहीं आएगा। तो फिर रबीका कहती है कि अब हमने ऐसा किया है कि आपकी ईदी का सही सेटअप नहीं हो रहा था, तो हमने आपकी को हटा के सिर्फ ईदी लिख दी है, क्योंकि अगर ईदी भी लिख देना तो हुसैन को पता तो चल ही जाएगा कि ईदी है भाई, उनकी है जैसे भी है, तो पता चल जाए कि बस उनकी ईदी है। तो इसलिए आपकी वाला कैंसिल कर दिया, जस्ट ईदी लिख दिया। इनका रेडी हो गया, जस्ट ईदी लिखा हुआ है। तो रबीका कह रही है इसका आपकी का पी और की अब हटा दो जल्दी से, और बस वो ईदी लिखा गया। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, और ये सही हो गया, सेटअप गुड हो गया। कह रही हुसैन का मैसेज आया कि मैं बस 15 मिनट में पहुँचने वाला हूँ। तो कह रही कि बस कुछ समझ नहीं आ रही, जल्दी जल्दी से काम बस ख़त्म करते हैं ताकि काम मुकम्मल करके गाड़ी को साइड पे लगा दे, क्योंकि हुसैन भाई को सरप्राइज़ भी तो देना है ना। अभी भाई मैं कह रही हूँ उसने नहीं बोला। तो वाह गुड यार, मज़े का सेटअप लग रहा है गाड़ी में। तो रबीका यहाँ पे फूल निछावर करते हुए और उसके बाद ये पूरे गिफ्ट्स वगैरह इसने गाड़ी में ऐसे रख दिए हैं, तो अच्छा लग रहा है सब कुछ। वो कह रही है कि बस अब हुसैन आने लगे हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं भी रेडी हो जाऊँ। और पता नहीं मुझे शर्म क्यों आ रही है, मुझे बात बात पे हंसी आ रही है। रबीका ऐसे कह रही है, हुसैन को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा क्योंकि मैंने हुसैन का मूड ऑफ कर दिया था। हुसैन का मैसेज आया तो मैंने कहा क्या ये वो, यानी कि मैंने हुसैन से ऐसे बातें की कि हुसैन ने कहा तुम्हें क्या हो गया, इतनी जाहिर सी बात है, इतना अच्छा सरप्राइज़ दोगे तो पहले थोड़ा सा मूड ऑफ करना तो बनता ही है ना। हुसैन ने कहा कि मैं इतने दिनों के बाद आ रहा हूँ तो तुम्हारा मूड क्यों इस तरह लग रहा है। तो मुझे भी पहले थोड़ा सा ऐसे लगा, तो कहती है, मैंने कहा चलो खैर है, जाने दो। तो यहाँ पे रबीका कह रही कि अल्हम्दुलिल्लाह सारा सेटअप हो चुका है, तो बस हुसैन 5 मिनट में पहुँचने वाले हैं। तो अब वो अपनी मामा से पूछती है, कहती है कि मामा मुझे बताएं कि मुझे किस तरह तैयार होना चाहिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड आ रहे हैं। और फिर उसे उसका हादसा निकल जाता है। वो कहती है कि ईदी शीदी है ना, तो ईदी होगी तो मुझे तैयार होना चाहिए। तो फिर ऐसे कह के वो हंस पड़ती है। तो फाइनली वो रेडी हो जाती है, कपड़े चेंज कर लेती है और कहती है कि हुसैन भी बोलेंगे मेरी बीवी को क्या हो गया। तो कहती मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है। तो मैं बोलूँगी नहीं, आप इतने दिनों के बाद आए हैं। तो मैंने कहा कि चलें तैयार श्यार हो जाती हूँ। दरवाज़ा साइड पे करती है तो ले जी हुसैन आकर साथ कहती है आपको क्या हो गया, पहले सलाम करती है। तो वो कहती है इतने छोटे से लग रहे हैं आप, मतलब कि छोटे बच्चे लग रहे हैं कि आपने ना अपनी बेल्ट क्यों इतनी ज़्यादा छोटी करवा दी है। तो हुसैन कह रहे नहीं मुझे अच्छी लग रही है। दीपिका कहती है अच्छी बस ठीक ही लग रही है, लेकिन फिर वो क्या ही कर सकती है, अब जो होना था वो तो हो गया। दीपिका कहती है पता नहीं क्यों मुझे शर्म आ रही है, कि किस बात पे मुझे हंसी आ रही है कि हुसैन को शक हो जाएगा, पता नहीं मुझे क्या हो गया। तो यहाँ पे लोग सैरी करते हैं। तो पहले दीपिका कहती है कि आपने मुझे शॉपिंग करवानी है। हुसैन कहते हैं आप गई थी, तो दीपिका ने कहा मैं गई थी, मैंने शॉपिंग की भी, लेकिन मुझे कुछ खास मज़ा नहीं आया, इतनी ज़्यादा नहीं की, लेकिन आपने मुझे करवानी है शॉपिंग। एनीवेज चले पहले हम सहरी कर लेते हैं, तो फिर हम देखते हैं। कहती है मैंने इतनी खास शॉपिंग नहीं की। हुसैन कहता है ना करे। तो दीपिका कहती है आपके बगैर मेरा
दिल ही नहीं कर रहा था शॉपिंग करने का। मैंने कहा जब हुसैन आएंगे तो मैं तब शॉपिंग करूँगी। हुसैन कहते हैं हाँ, वो कहती है हाँ मैं सही बात कर रही हूँ। रबिका कहती है अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सहरी कर चुके हैं। और इसके बाद कहती है हुसैन बाहर ही खड़े हैं तो बस देखते हैं कि उन्हें हमने किस तरीके से सरप्राइज़ देना है। हुसैन को पकड़ के इस तरह बाहर लाती है तो हुसैन कहते क्या हो गया, तो कहती है कि मैं आपको बताती हूँ, देखिए आपकी गाड़ी चमक गई है, मैंने बिल्कुल साफ़ करवा दिया है। तो हुसैन यहाँ पे फिर कहता है वाह जी क्या बात है, आपने मेरी गाड़ी को चमका दिया है। साथ ही कहती है कि एक और चीज़ भी है, आप ज़रा गाड़ी खोल के देखें। और फिर वो जो ही गाड़ी खोलती है तो वाह दोनों दोनों का आंसू नहीं रुकता। तो हुसैन रबिका की तरफ गौर से घूरे जाता है तो फिर उसे समझ नहीं आती मैं क्या एक्सप्रेशन दूँ। रबिका को कहते हैं कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैंने कहा कि पता नहीं क्या होगा। तो फिर वो खुशी से रबिका को अपने साथ लगा लेता है और कहते हैं कि व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज़, कि मुझे बहुत अच्छा सरप्राइज़ दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर उसके बाद दोनों एक दूसरे को लाडी शाडी करते हैं, मिलते हैं, गिफ्ट देखते हैं। और फिर वो बैलून ठस करता है। साथ ही कहती है कि आपने ये समझा था कि मैंने बहुत ज़्यादा शॉपिंग किया, लेकिन मैंने अपने लिए नहीं, मैंने आपके लिए शॉपिंग की थी। हुसैन कहती क्यों? रबिका कहती क्योंकि आपको स्पेशल फील करवाना था कि आप सबके लिए बहुत कुछ करते हैं, स्पेशल करते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना मैं भी आपके लिए बहुत स्पेशल करूँ। फिर उठता है दोबारा से रबिका को मिलता है। रबिका आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। ये मैं ऐसे बोल रही हूँ। और एनीवे अल्लाह पाक इनकी जोड़ी सलामत रखे। तो बहुत अच्छा सरप्राइज़ किया रबिका ने। तो आगे भी बहुत ज़्यादा व्लॉग था तो मुझे ज़रा काम था, मैंने कहा आपको इतना बताने के लिए काफ़ी है। तो हमें याद रखिएगा, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।